आनंदपुर गांव सुबह की पहली किरणों के साथ जाग उठता था। खेतों में काम करने वाले किसानों की आवाजें, बैलों की घंटियों की मधुर धुन और चिड़ियों का कलरव पूरे वातावरण को जीवंत बना देता था। इसी गांव में रहता था वीर, एक साहसी और जिज्ञासु युवक। बचपन से ही उसने अपने दादा से रुद्रवन के किस्से सुने थे। लोग कहते थे कि उस जंगल की गहराई में एक सुवर्ण कलश छुपा है, जिसे केवल वही पा सकता है जिसके दिल में न लालच हो और न डर। वीर का सबसे अच्छा दोस्त था मोहन, जो स्वभाव से थोड़ा डरपोक जरूर था, लेकिन दोस्ती निभाने में सच्चा था। दोनों अक्सर चौपाल पर बैठकर बुजुर्गों से जंगल की कहानियां सुनते और वीर के मन में हर बार ये सवाल उठता कि आखिर क्यों अब तक कोई भी सुवर्ण कलश लेकर वापस नहीं लौटा। एक दिन वीर ने निश्चय किया कि अब इस रहस्य को जानना ही होगा। सुबह सूरज की रोशनी में जब पूरा गांव खेतों की ओर जा रहा था, तब वीर ने मोहन को बुलाकर कहा, मोहन, अब समय आ गया है। हम रुद्रवन चलेंगे और स्वर्ण कलश को खोजेंगे। मोहन घबरा गया, उसके चेहरे पर पसीना छलक आया। वीर, तुम पागल हो गए हो क्या? सुना है वहां बाघ हैं, जहरीले सांप हैं और जाने कितनी मुसीबतें। जो भी गया वो लौटा ही नहीं। वीर मुस्कुराया और बोला, डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर हम डर के आगे झुक गए तो जिंदगी भर दूसरों की कहानियां ही सुनते रहेंगे। अगर चले तो अपनी कहानी लिखेंगे। मोहन चुप हो गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन दोस्ती का बंधन उसे रोक नहीं सका। आखिरकार उसने हामी भर दी। दोनों ने तय किया कि अगले दिन सुबह यात्रा शुरू होगी। रात भर उन्होंने तैयारी की। रस्सी, मशाल, माचिस, पानी की बोतलें, सूखा खाना, चाकू और डंडे सब इकट्ठा किया। वीर ने मोहन से कहा, जंगल में हर चीज या तो दुश्मन बन सकती है या साथी। ये इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे सोचते हैं। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों ने गांव को अलविदा कहा। पगडंडी उन्हें सीधे रुद्रवन की ओर ले गई। जैसे जैसे वो जंगल की सीमा के पास पहुंचे, हवा भारी होती गई। पेड़ों की लंबी छायाएं जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। रुद्रवन की सीमा पर पहुंचकर मोहन ने रुकते हुए कहा, वीर, यहां कदम रखते ही लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। वीर ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, याद रखो, डर हमारी आंखों का खेल है, चलो। दोनों ने पहला कदम जंगल में रखा। अंदर घुसते ही वातावरण बदल गया। बाहर की धूप यहां घने पेड़ों की वजह से धुंधली हो गई थी। हवा में नमी थी, मिट्टी से सीलन की गंध आ रही थी और हर तरफ अनजानी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक रास्ता कांटेदार झाड़ियों से बंद हो गया। मोहन ने घबराकर कहा, अब तो यही खत्म रास्ता है, लौट चलो। वीर ने डंडा उठाया और झाड़ियों को धीरे धीरे हटाने लगा। कांटे उसकी त्वचा में चुभ रहे थे, कपड़े फट रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मोहन ने आश्चर्य से देखा कि वीर बिना चीखे चिल्लाए आगे बढ़ता जा रहा था। उसने कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है, फिर भी तुम शांत हो। वीर ने उत्तर दिया, जंगल हमें परख रहा है, जो सह गया वही आगे जाएगा। वे दोनों झाड़ियों को पार कर आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद एक चौड़ी नदी सामने आई। पानी तेजी से बह रहा था और धारा इतनी प्रबल थी कि कदम रखते ही बह जाना तय था। मोहन ने डरते हुए कहा, यह तो मौत का जाल है, हम इसे कभी पार नहीं कर पाएंगे। वीर ने चारों ओर देखा, फिर अपनी रस्सी निकाली और पास के एक बड़े पेड़ से बांध दी। उसने कहा, देखो, पत्थरों की कतार बनी है, हम एक एक पत्थर पर पैर रखते हुए रस्सी पकड़कर पार करेंगे। वे सावधानी से नदी में उतरे, वीर आगे और मोहन उसके पीछे। पानी ठंडा था और धारा उन्हें लगातार धकेल रही थी। अचानक मोहन का पैर फिसला और वो बहने लगा। उसके मुंह से चीख निकली, वीर बचाओ! वीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचा। कुछ पल के लिए लगा कि दोनों बह जाएंगे, लेकिन वीर ने दांत भींचकर मोहन को खड़ा कर दिया। दोनों ने गहरी सांसें ली और धीरे धीरे नदी पार कर ली। मोहन कांपते हुए बोला, मैं तो खत्म हो गया था, तुमने बचा लिया। वीर ने मुस्कुराकर कहा, गिरता अगर दोस्ती का हाथ न पकड़ता। वे आगे बढ़े। तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा तो सामने एक विशाल बाघ खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। मोहन की घिघी बंध गई। वीर, अब तो हम मरे। वीर शांत रहा। उसने धीरे से कहा, अचानक मत हिलना, मुझे सोचने दो। उसने बैग से सूखी पत्तियां और एक कपड़ा निकाला, उसे जलती मशाल से आग लगाई और दूर फेंक दिया। बाघ का ध्यान पल भर के लिए उधर गया। वीर ने मोहन का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे पीछे हट गया। दोनों पास की चट्टान के पीछे छुप गए। बाघ कुछ देर तक इधर उधर सूंघता रहा और फिर जंगल में गायब हो गया। मोहन पसीने से भीग चुका था। उसने कहा, तुम्हारे बिना तो मैं अब तक खत्म हो गया होता।
वीर ने गहरी सांस लेकर कहा, साहस का मतलब शेर की तरह दहाड़ना नहीं, बल्कि सही वक्त पर शांत रहना है। वे आगे चलते गए और कुछ घंटों के बाद एक गुफा तक पहुंचे। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। वीर ने मशाल जलाई और बोला, यही है असली जगह, सुवर्ण कलश यहीं होगा। गुफा के अंदर अंधेरा था, टपकते पानी की आवाज गूंज रही थी और चमगादड़ पंख फड़फड़ा रहे थे। मोहन कांपते हुए बोला, मुझे कुछ अच्छा एहसास नहीं हो रहा है। वीर ने दृढ़ स्वर में कहा, मंजिल हमेशा डर के पीछे छुपी होती है। वे धीरे धीरे अंदर गए। अचानक दूर एक हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। मोहन की आंखें चमक उठीं। देखो वीर, वही है सुवर्ण कलश। वहां एक पत्थर के चबूतरे पर रखा था चमचमाता हुआ सुवर्ण कलश, जिस पर प्राचीन नक्काशी बनी थी। मोहन दौड़ने ही वाला था कि वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। जल्दबाजी मत करो, हो सकता है ये कोई जाल हो। दोनों सतर्कता से आगे बढ़े। तभी गुफा में गड़गड़ाती आवाज गूंजी, वो कलश मेरा है। वे दोनों चौंक गए। पीछे मुड़कर देखा तो वहां आनंदपुर का जमींदार जगदीश सिंह खड़ा था। उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वो हंसते हुए बोला, तुम दोनों तो बस रास्ता साफ करने आए थे, असली मालिक मैं हूं। मोहन डरकर वीर से चिपक गया। वीर ने शांत स्वर में कहा, लालच आदमी को अंधा कर देता है जगदीश सिंह, ये कलश तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन जगदीश सिंह गुस्से से कलश की ओर बढ़ा। वीर ने तुरंत सूझबूझ दिखाई। उसने मोहन को इशारा किया और जोर से चिल्लाया, भागो, गुफा गिर रही है। जगदीश सिंह घबरा कर ऊपर देखने लगा। उसी पल वीर ने कलश को झाड़ियों और पत्थरों के बीच छुपाया और मोहन के साथ बाहर की ओर भाग निकला। जगदीश सिंह अंधेरे में इधर उधर भटकता रह गया। बाहर आते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन सिपलन भरी हो गई। नदी का बहाव और तेज हो गया। वीर ने रस्सी निकाली और मोहन को सुरक्षित पार कराया। जंगल जैसे उनकी बहादुरी को परख रहा था। आखिरकार वे दोनों गांव लौट आए। गांव वालों ने सुवर्ण कलश देखकर खुशी से झूम उठे। सब ने वीर और मोहन को नायक मान लिया। दूसरी ओर जगदीश सिंह खाली हाथ लौटा और उसकी लालच सबके सामने उजागर हो गई। अब गांव में खुशहाली लौट आई। सुवर्ण कलश गांव की धरोहर बन गया। अगली सुबह वीर और मोहन गांव के बाहर बैठकर रुद्रवन की ओर देख रहे थे। सूरज की किरणें पेड़ों से छन कर आ रही थीं। मोहन ने कहा, यह सफर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी है। वीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, याद रखना, असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि साहस और सच्चाई होती है। और इस तरह सुवर्ण कलश केवल एक सोने का बर्तन नहीं रहा, बल्कि साहस, धैर्य और दोस्ती का प्रतीक बन गया। फ्रेंड्स, प्लीज आपको अपनी माँ की कसम चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।